टूनी बचपन से ही बहुत पतली थी, इसलिए उसके माँ बाप बहुत चिंता में रहते थे कि उसकी शादी कैसे हो पाएगी। अरे टूनी बेटी, कुछ ना कुछ तू खाती पिया रहा कर, देख कितनी पतली है तू। अरे बेटी, इतनी पतली लड़कियों के लिए तो रिश्ते भी बहुत मुश्किल से आते हैं। अरे माँ, खाती तो हूँ, पूरे दिन मेरा मुँह चलता ही तो रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ जब मुझे कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, ये बात भी है। मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता है बेटी, बस तेरी शादी एक बार हो जाए, फिर तो मैं गंगा नहा लूंगी। माँ, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, जिस दिन शादी होनी होगी हो जाएगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए देर हो रही है। टूनी अपना बैग लेकर कंप्यूटर क्लास के लिए निकल जाती है, लेकिन अपनी माँ की बातों से वो उदास हो बैठी थी। तभी एक सोनू नाम का लड़का उसके पास आता है। क्या हुआ टूनी, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास उदास सी लग रही हो। टूनी उसे पूरी बात बताती है। बस इतनी सी बात? टूनी, मुझे लगता है आज मुझे वो कहना ही होगा जो मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाह रहा हूँ। क्या सोनू, बोलो। टूनी, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कोई एतराज ना हो तो। लेकिन सोनू, तुम्हारी माँ, मैं तो बहुत पतली हूँ। उनकी चिंता तुम मत करो टूनी, वो सब मैं देख लूंगा। अगले दिन टूनी सोनू को अपने माँ बाप से मिलवाती है। टूनी के माँ बाप को सोनू बहुत ही अच्छा लगता है और वो शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन सोनू की माँ शादी के खिलाफ थी। लेकिन सोनू की जिद के आगे उसे भी झुकना पड़ा और टूनी उसके घर की बहू बन ही गई। तो पड़ोस की कुछ औरतें टूनी की सास लूसी से बोली, अरे लूसी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन बस एक ही कमी है, पतली बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है शरीर पर कुछ मांस है ही नहीं। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे घर की बहू बने, देखने में ही कुपोषण का शिकार लगती है, पर मैं भी क्या करूं जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं सुनता। ये बात टूनी भी सुन लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी टूनी के कंधों पर आ जाती है। एक दिन टूनी सलवार सूट पहनकर बाहर आती है और जब उसकी सास उसे देखती है तो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या पहन आई तू, खेतों में खड़े काक भगोड़े जैसी लग रही है। तो माँ जी, क्या पहनूं? क्या पहनेगी तू, तुझ पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे के गले पड़ गई। मैं तो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी मोटी ताजी बहू लेकर लाने वाली थी, पता नहीं तूने क्या जादू कर दिया जिसे और कोई दिखाई ही नहीं दिया। टूनी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो देखती है कि उसकी सास उसकी नंद के मकान के बारे में बात कर रही है। टूनी को मामला कुछ संगीन लगता है तो वो अपनी नंद से मिलती है, तो उसकी नंद बताती है कि एक सेठ ने उसका घर पर कब्जा कर लिया है। टूनी अपनी नंद को लेकर उस सेठ के पास जाती है। क्यों काका जी, अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या आपको? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी पुलिस को फोन करूंगी तो बताएंगे कि आपको क्या हुआ। अरे आपने जुए में ये घर मेरे नंदोई से छीना है और आप जानते तो होंगे ही कि जुआ खेलना गैर कानूनी है और आपको सजा भी हो सकती है। आप कहो तो बुलाओ अभी पुलिस को। सेठ डर जाता है और तुरंत उसकी नंद का घर खाली कर देता है और ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू को अपना लेती है। तब उसकी बेटी कहती है, आज सही मायनों में पतली बहू की शादी हुई है माँ। बस उसी दिन से टूनी और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है, खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर
बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है, तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू। तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो, आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या, लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था। वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा।
तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तू अपने लिए इस्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो, आप बहुत जिद्दी हो। ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है प्रभु, आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए, ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर, मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी तू चिंता मत कर, मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा, बताइए क्या काम है? और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की इस्त्री बनवा लेता है और फिर उसे कोयला मंगवाकर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की, मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा। घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया, अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तू पत्थर की इस्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है। भोलेनाथ, शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी की आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है।